नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 20 फरवरी 2023 को प्रथम पाली में हिंदी का परीक्षा यानी फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों, आप सभी आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए कि कितना आप सही किए हैं और कितना नहीं किए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कि मात्र आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर सही कहीं भी से बनाना था। हम आपको 100 में 100 सही प्रश्न बताएंगे। तो मेरे पास सेट नंबर जी है, सेट नंबर जी है। आपके पास कोई भी सेट ABCDEFG जो भी है, आगे पीछे प्रश्न यानी नंबर चेंज होगा, प्रश्न वही रहेगा। वैसे भी आप एग्जाम दे करके आए हैं तो आपको प्रश्न और उत्तर याद रहेगा। अब बशर्ते जानना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो चलते हैं प्रश्न को मिलाने के लिए, प्रश्न का उत्तर मिलाने के लिए। तो सेट नंबर जी है, जिसका सेट नंबर जी है उसका सेम टू सेम मिलेगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म, ऑप्शन नंबर बी सही है, सिख धर्म का। अगला प्रश्न है, कवि धनानंद का वध किस सैनिक ने किया? कवि धनानंद का वध किसके सैनिक ने किया? किसके सैनिक ने किया? नादिर शाह, ऑप्शन नंबर सी सही है, नादिर शाह। सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रास खान, ऑप्शन नंबर डी सही है, रास खान। अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए सही था। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तक के रूप में किया? तो आज्ञा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्यामानंद किशोर, ऑप्शन नंबर सी सही है, श्यामानंद किशोर। पंक्ति से उतर जाता है उसका रब किस कविता की पंक्ति है? पंक्ति से उतर जाता है उसका रब किस कविता की पंक्ति है? अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी सही है, अक्षर ज्ञान। किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धनानंद किस धारा के कवि थे? रीतिमुक्त कवि थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1855 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन मुसलमान हरिजनों पे कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि का कथन है? रस खान, ऑप्शन नंबर सी सही है, रास खान। प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि माली मलिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को, ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? प्रेम घन स्वरसोप से, ऑप्शन नंबर ए सही है। युगपद किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस कवि में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जितीर्ण जनपद, ऑप्शन नंबर सी सही है। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? धनानंद का, ऑप्शन नंबर डी सही है। 30 कोटि सल्तनत नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? भारत माता, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का यश घोष है? जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बूंद साहस
उछली किसकी रचना है? अयज्ञ का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अयज्ञा शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। वाष्प क्या है? तमस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रीमान्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के। ऑप्शन नंबर सी सही है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? कारक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कारक। मैं पर किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण। अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? आपदा। आपादान कारक। आपादान कारक। आपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 11। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा को किसके साथ विवाद था? नाजमा के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाजमा के साथ। अगला प्रश्न है, सात कोरी होता किस भाषा की प्रमुख कथाकार है? अगला प्रश्न है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा को किसके साथ विवाद था? नाजमा के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो पंजाबी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो सीता को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? तो मीरा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया? 48 नंबर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पहले दिन पंपाती को क्या था? बुखार। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? माँ जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो सुजाता की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? महाराज यताइत केसरी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तालव्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधि में किनका योग होता है? संधि में किनका योग होता है? तो दो वर्णों का योग होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और मामास पद अव्यय हो जाए उसे कौन सा समास कहेंगे? तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोगग्रस्त कौन सा समास है? रोगग्रस्त कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी
सी बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष, रोगग्रस्त कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदवंत का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्रियापदवंद। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अवाक्य होगा उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, केचुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? रूपवती सुमन बहुत सुंदर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? एक दंत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा? तो अल्पज्ञा पिता को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नारी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है? तो बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या है? देव। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवेगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैनिका। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाली गवाई गोरखे की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर की माँ के पास। बहादुर की माँ के पास। अगला प्रश्न है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह सगाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो चैताकी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खान का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, नसीहत शब्द का अर्थ होता है? नसीहत शब्द का अर्थ होता है शिष्ट तरीका। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि सब देश की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठक के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन पद अनुवाद किसने किया था? मैक्स मूलर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, नाखूनों का बहरना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है? पाशविक प्रवृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, परमार शासक भोज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 भेद।
देखिए 4 वर्ण होते हैं, 4 वेद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चो का उच्चारण स्थान क्या है? तो चो का उच्चारण स्थान है आपका मूर्ध मूर्ध। ऑप्शन नंबर ए सही है, मूर्ध। अगला प्रश्न है मृदा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है एकमात्र स्वर्ण निम्न में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ह्रस्व स्वर्ण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुक्त क्षार की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यंजन। अगला प्रश्न है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यदि जोड़ अपि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द तो प्रेन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चिन्हों में इकहा उदाहरण चिन्ह कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रो क्या है? तो संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? तो इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। सही दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? तो बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिससे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है? तो अस्तिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुप्त बात प्रकट कर देना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है गगन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो विगत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? अपलक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिराग तले अंधेरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी बुराई नहीं दिखती। अगला प्रश्न है त्रिपद कौन समास है? त्रिपद कौन समास है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है, द्विंग समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, द्विंग समास। अगला प्रश्न है लोग ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का। ऑप्शन नंबर डी सही है, कर्म कारक का। अगला प्रश्न है यशोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो 50 हाथी संज्ञावाचक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है मोहन मुझसे किताब लिखता है किस प्रकार का उदाहरण है? तो प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? तो भविष्य काल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐसा शब्द जो यौगिक तो होता है पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ का परिचायक है क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा योग रू शब्द। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, योग रू शब्द। अगला प्रश्न है अनाज शब्द का उपसर्ग क्या होगा? अनाज शब्द का उपसर्ग शब्द क्या होगा? तो ओ। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओ। अगला प्रश्न है 96 नंबर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डाउन्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? ब्राउन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्ययन
मानव का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। आधुनिक मानव, आधुनिक मानव, ऑप्शन नंबर ए सही है, आधुनिक मानव।